रानी की शादी को कुछ ही महीने हुए थे। वो पूरे मन से नए घर को अपनाना चाहती थी। घर में सास, ससुर और उसके पति राहुल रहते थे। शुरुआत में सब सामान्य था, लेकिन धीरे धीरे छोटी छोटी बातों पर सास को रानी से शिकायत रहने लगी। एक सुबह रानी ने चाय बनाकर दी। सास ने चाय चखी और कहा, चीनी कम है, ध्यान से काम किया करो। रानी ने तुरंत माफी मांगी। उसे बुरा लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। कुछ दिनों बाद घर में रिश्तेदार आए। रानी सबको आदर से नाश्ता परोस रही थी। तभी सास ने हंसते हुए लेकिन ताने के अंदाज में कहा, अभी इसे घर संभालना सीखना है। कमरे में हल्की चुप्पी छा गई। रानी का दिल भर आया, पर उसने सिर झुका लिया। राहुल सब समझ रहा था, पर उस समय चुप रहा। रात को रानी देर तक जागती रही। वो सोचती रही कि आखिर वो कहाँ कमी कर रही है, लेकिन उसने ठान लिया कि वो कोशिश बंद नहीं करेगी। कुछ दिनों बाद अचानक सास की तबीयत बिगड़ गई। उन्हें चक्कर आया और वे गिर पड़ी। घर में घबराहट फैल गई। रानी ने बिना देर किए डॉक्टर को फोन किया, दवा दी और उनके पास बैठी रही। रात भर उसने उनकी देखभाल की, पानी दिया, दवा समय पर दी और बार बार हाल पूछती रही। सुबह जब सास की आंख खुली तो उन्होंने देखा रानी पूरी रात वहीं बैठी रही थी। उस पल सास को एहसास हुआ कि जिसे वे समझ नहीं पा रही थी, वही सबसे ज्यादा उनका ख्याल रख रही है। धीरे से उन्होंने रानी का हाथ पकड़ा और कहा, मुझसे गलती हो गई, मैंने तुम्हें गलत समझा। रानी की आंखें भर आईं। उसने कहा, मैं इस घर को अपना घर मानती हूँ, बस आपका साथ चाहिए। उस दिन के बाद माहौल बदल गया। अब शिकायत की जगह बातचीत थी, तानों की जगह समझ।